नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम मिसलेनियस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब विविध प्रश्नावली जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले 6 क्वेश्चन, विविध के जो पहले 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कॉस इनवर्स, फिर कॉस 13 पाई ओवर 6। तो यहाँ पे आपको याद होगा ये काटने वाला नियम, कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में पता होगा कि भाई कॉस जब होता है और कॉस इनवर्स बाहर होता है तो इनके कटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यदि हमारा जो आंसर है वो पाई से नीचे आता है, तो 0 से पाई आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से पाई के बीच में अगर आंसर आता है तो आराम से काटिए, आप आराम से काट सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो पाई से ऊपर आता है या 0 से नीचे जाता है तो फिर नहीं होगा। तो अगर सोचिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कट कर देता हूँ, तो डायरेक्ट कट करने पे मेरा आता है 13 पाई बाई 6, है ना, 13 पाई बाई 6। और 13 पाई बाई 6 जो है वो 180 से ऊपर है। क्यों है? क्योंकि पाई जो है वो 180 डिग्री है, तो पाई की जगह 180 डिग्री रख दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि डिग्री में कितने। 6 से ये 30 हो गया, ये 390 हो गया। देखिए 390 डिग्री है, 390 डिग्री ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा है, 360 से ज़्यादा है। 360, मुझे तो 180 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि मेरा जो काटने का जो नियम है वो 0 से पाई के बीच का है, और पाई का मतलब 180 डिग्री है, तो 180 कोई पार नहीं कर सकता। ये तो 390 पे ले गया, 390 तो बहुत आगे, तो ये नहीं चलेगा, तो मुझे छोटा करना पड़ेगा काटने से पहले। तो छोटा करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स, कॉस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा है इसको मैंने। पहले आप जोड़ वोड़ के देख लीजिए कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। लघुत्तम 6 आएगा, 6 दूनी 12 होगा, 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 13 पाई बटा 6 हो गया, कुछ नहीं बदला, उतना ही लिखा है मैंने। उसी चीज़ को बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे 7 को मैंने 5 प्लस 2 लिख दिया तो 7 तो 7 ही है ना। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ बेटा, इसको मैं थीटा बोलूँगा, पाई बाई 6 जो है वो मेरे लिए थीटा का काम करेगा। और मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा एक, जो कहता है कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा बेटा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, क्योंकि 2 पाई मतलब 360 पे 360 पर आप वापस वहीं आ जाते हैं शुरुआत पे। 360 पे क्या होता है कि आप जब घूम के आते हैं तो 360 पर आप वापस वहीं आ जाते हैं। ये है 360 यानी 2 पाई, और 2 पाई प्लस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बेटा सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि ASTC ए ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। कॉस का कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये लीजिए, ये रूल हमारा यहाँ पे काम कर गया, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब आप कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, पाई बाई 6 30 डिग्री आराम से काट सकते हैं। 180 से पहले तो कट कर ही सकते हैं, 180 के बाद में हमें कोण को छोटा करके फिर काटना होता है। हो गया काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही चीज़ सिखाने के लिए बना है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब tan जो है बेटा वो फर्स्ट फैमिली से, फर्स्ट टीम का है, और फर्स्ट टीम जो होती है उसके जो कटने का नियम है वो होता है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7 पाई बाई 6 जो है ये 210 डिग्री है। अगर आप 7 पाई बाई 6 को सॉल्व करें तो आपको दिख जाएगा कि ये ज़्यादा है, ये 90 से काफ़ी ऊपर है। 7 × 180 डिवाइडेड बाई 6 30 210। अब 210 तो 90 से बहुत ऊपर चला गया, तो ये तो नहीं होगा, छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करें? देखिए tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने दीजिए, tan को बेटा tan रहने दीजिए, और यहाँ जो कलाकारी लगानी है वो लगाइए। यहाँ लिख लेते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, लघुत्तम लेके देखिए, 6 पाई प्लस 1 7 पाई, 7 पाई बटा 6, उतना ही आया, कुछ नहीं बदला। लेकिन इतने में काफ़ी कुछ बदल गया। क्या बदल गया? ये बदल गया, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इसे मैं थीटा नाम दूंगा एक बार, तो ये हो जाएगा tan पाई प्लस थीटा। पाई प्लस जो है बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, पाई 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो tan का ही होता है, और tan का होने की वजह से tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो ये tan थीटा आ गया। तो ये आ गया tan इनवर्स, ये आ गया आपका tan, ये आ गया थीटा आ गया आपका पाई बाई 6। अब आप tan से tan इनवर्स काट सकते हैं, ये आ जाएगा आपका पाई बाई 6। क्यों? कि पाई बाई 6 30 होता है, 90 से पहले आप काट सकते हैं। बेटा कभी मैं 90 बोल रहा हूँ, कभी मैं पाई बोल रहा हूँ, तो याद रखिएगा सेकंड फैमिली वालों के लिए 0 से पाई होता है, फर्स्ट फैमिली वालों के लिए -90 से +90 होता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन है।
अब यहाँ पे फर्स्ट फैमिली का मेंबर था तो फर्स्ट फैमिली के हिसाब से बात कर रहा था, फर्स्ट वाली जो टीम है उसके हिसाब से बात कर रहा था, है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल होता है tan इनवर्स 24/7, 24/7 के। ठीक है भाई, दिखाते हैं। सबसे पहले LHS में चलते हैं, LHS को दिखाते हैं कि RHS के बराबर है 2 sin इनवर्स 3/5। 2 tan इनवर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है वो हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला कहता है 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका x कौन है, x है आपका 3/5 सॉरी 3/5 जो है वो आपका x है, ये आपका x का काम करेगा। तो फॉर्मूले में x की जगह इसको पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा sin इनवर्स 2 इंटू एक्स 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स जो कि 3/5 का स्क्वायर। ये लीजिए, जहाँ x था वहाँ मैंने 3/5 रख दिया। ये हो गया मेरा sin इनवर्स और ये हो गया मेरा 6/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस ये हो गया 9/25, 9/25 ये हो जाएगा हमारा sin इनवर्स 6/5। यहाँ आप LCM ले लीजिए, LCM आ जाएगा आपका 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। फिर ये हो गया आपका sin इनवर्स, अभी भी आपको और सॉल्व करना बाकी है। ये हो जाएगा 6/5 तो चल ही रहा है, ये यहाँ पे 25 में से 9 गया जो कि बचा 16, यानी 16 बचा। 16 का वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का होता है 5। ये लीजिए, तो ये आपका आ गया sin इनवर्स 24/25। क्या अभी हमारा आंसर आ गया? तो जवाब है नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है साइन में और जो हमें चाहिए वो देखिए वो किस में, वो तो 10 में है, ये तो 10 में दिया हुआ है तो हमें इसको 10 में बदलना पड़ेगा। अब साइन दिया हुआ है 10 में बदलना पड़ेगा, तो आइए जो समकोण त्रिभुज है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बना के इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। साइन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है तो साइन जो होता है बेटा वो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये हमारा कर्ण जो है वो हो गया 25, ये तो हो गया 25 और ये हो गया 24। ये जो लंब है ये हो गया हमारा 24। ठीक है, आधार हमें दिया नहीं है जो कि हमें निकालना है अभी, यानी जो बेस है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आधार यानी बेस बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कितना है कर्ण हमारा? कर्ण हमारा 25 है, 25 का स्क्वायर। लंब कितना है? 24, 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। दोनों को घटाने पे कितना आएगा? 49। 49 का कितना होता है स्क्वायर रूट? 7। तो ये 7 आ गया। अब बदल दीजिए 10 में। 10 में क्या होता है? tan इनवर्स लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लंब कितना? 24, बेस कितना? 7 जो भी आपने निकाला है 24/7। मिला लीजिए, अब मैच कर गया? कर रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा है, कर रहा है तो हो गया काम आपका। LHS बराबर हो गया आपका RHS। ये लीजिए, और याद रखिएगा किसी को भी किसी में बदल सकते हैं आप, किसी को किसी में बदल सकते हैं। ये अब आपको क्या बनाना है, जो चाहे बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। प्रूफ कीजिए कि ये बराबर होगा tan इनवर्स 77/36। ठीक है भाई, बिल्कुल करते हैं, मतलब LHS बराबर RHS करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि आप एक तो साइन इनवर्स का जो आपका फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए। फिर वो तो साइन इनवर्स में ही आएगा, उसको बाद में किस में चेंज कर लीजिएगा? tan इनवर्स में चेंज कर लीजिएगा। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए और फिर जो आए उसको tan इनवर्स में चेंज कर लीजिए, या फिर एक काम कीजिए पहले से ही दोनों को tan में कन्वर्ट कर लीजिए। tan में कन्वर्ट करके फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए बदलना तो आपको पड़ेगा, फॉर्मूला पहले लगा रहे हैं फिर बदल रहे हैं, या पहले बदल रहे हैं फिर फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। जो चाहे आप चूज़ कीजिए, दोनों ही सही है। ठीक है,
तो चलिए मैं आपको सीधे वाला तरीका बताता हूँ पहले, डायरेक्ट करने वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए अगर आप 10 में चेंज करेंगे ना तो ये आसान हो जाते हैं, 10 का फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला देखिए आप, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कोई अंडर रूट नहीं, कोई ओवर नहीं, तो वो काफ़ी ईजी फॉर्मूला है। तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पहले बदलें चाहे बाद में बदलें, चेंज तो करना ही पड़ेगा, 10 में तो बदलना ही पड़ेगा, तो पहले बदल लेते हैं। तो अधिकतर जो आप एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे उनमें 10 में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ठीक रहता है, ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में जब आप लगाएंगे तो देखिए अंडर रूट कई बार आपको नजर आएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, आगे अंडर रूट प्लस वाई, फिर अंडर रूट आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे करें वैसे करें, मैथ्स में यही तो अच्छी बात है, कैसे ही करिए बस सही करिए, सही करिए ये इंपॉर्टेंट है, बस कैसे करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, तो आपका फॉर्मूला बन गया ये वाला, और इसमें वैल्यू रखने पर साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बेटा रख दीजिए 8/17, तो 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, वाई है आपका 3/5, 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स जो है वह है आपका 8/17, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/17 इंटू, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, यहाँ है आपका 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, और इसका होता है 289। एलसीएम लेके स्क्वायर रूट ले लो आके सबको बाहर निकालिए, ये हो गया आपका 8/17, 25 आएगा, 25 में से 9 जाएगा, 16 आएगा, 16 का 4, 25 का 5, ये स्क्वायर रूट हो गया 3 डिवाइडेड बाई 5, 289 में से 69 गया, 289 में से 64 गया सॉरी, तो ये बचता है 225, 225 225 होता है 15 का, ये बाहर और ये 17 का, हो गया काम। काट दीजिए थोड़ा सा कट रहा तो, और छोड़िए नहीं कट रहा तो बाद में देखेंगे। लघुत्तम ले लीजिए आप तो सीधा ही, 17 गुणा 5 85 सीधा लघुत्तम आ गया, 8 चौक 32 ये आ गया, 15 × 45 ये आ गया, तो ये आपका गया 77/85, 77/85। ठीक है, अब ये साइन है तो आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज, साइन दी है इसका मतलब ऊपर वाला परपेंडिकुलर है मतलब लंब है, नीचे वाला कर्ण है मतलब हाइपोटेनस है, तो ये लीजिए आपका परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया 77, कर्ण हो गया आपका 85। ठीक है, अब आराम से आप आधार निकाल लीजिए, आधार हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, बेस निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा है, रफ में जाके करके देखिए, 85 × 85 कितना होता है, ये हो जाता है 7225, 77 का हो जाता है आपका 5929। ठीक है भाई, दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये आ जाता है आपका 1296, जो कि हमारा स्क्वायर रूट होता है 36 का। लीजिए भाई फाइनली आपका आ गया 36, तो बेस आपका आ गया 36। अब आपको 10 में बदलना है, तो 10 में आपको क्या क्या चाहिए होता है, 10 में आपको चाहिए होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, नीचे आधार मतलब बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है वो है 77, तो ये रहा 77, बेस कितना है 36, ये 36, ये लीजिए मिला लीजिए आराम से, LHS बराबर आ गया RHS। और यहाँ पे एक बात रिपीट करूँगा कि वो वाला तरीका भी था कि आप पहले 10 में बदल लेते दोनों को, और फिर 10 का इन्वर्स का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो लगा सकते थे। करके देखिएगा, मज़ा आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से, जितने ज़्यादा तरीक़ों से आप चीज़ों को करेंगे उतना ही मैथ्स अच्छी होती है। मैथ्स के बारे में एक कहावत होती है कि 5 सवालों को एक तरीके से करने से मैथ्स अच्छी नहीं होती, एक सवाल को 5 तरीके से करने से मैथ्स अच्छी होती है। अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं और लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं मैथ्स में, खासकर अगर आप IIT तक जाना चाहते हैं, IIT बॉम्बे दिल्ली तक जाना चाहते हैं, तो बेटा एक सवाल को 5 तरीके से निकालिए, 5 सवाल को एक तरीके से करने से मैथ्स सुधरती नहीं है। ठीक है ना, तो ये अच्छी बात है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत शानदार कोटेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स 4/5
कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65, ये प्रूफ कीजिए। तो यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ कुछ बदलने कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधा कॉस का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कीजिए, सीधा फॉर्मूला, बस डायरेक्ट जो आपका सूत्र है सीधा इस्तेमाल कीजिए बिना रोक टोक के। फॉर्मूला कहता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहता है। तो ये आपका x कौन हो जाएगा, ये 4/5 है, ये x हो जाएगा, और 12/13 जो है ये y हो जाएगा। बस पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू है 4/5 इंटू 12/13 √1 माइनस x यानी 4/5 का स्क्वायर √y 1/12/13 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कॉस इनवर्स, ये हो गया 48/65 माइनस, यहाँ आप लघुत्तम वघुत्तम ले लीजिए तो 25 यहाँ आ जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा 169, आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। सॉल्व करके इनका जो स्क्वायर रूट निकल सकता है वो निकाल लीजिए। कॉस इनवर्स आपका बाहर वेट कर ही रहा है, 48/65 माइनस 25 माइनस 16 जो कि हो गया 9 का स्क्वायर रूट था 3, 5 का 5, 25 का 5, 169 माइनस 144 25 का 5, और ये हो गया 13। सीधा एलसीएम ले लीजिए, काटिए वाटिए कुछ मत, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 65 ऊपर आ गया 48, नीचे आ गया, यहाँ आ गया 15, तो ये आपका आ गया कॉस इनवर्स, ऊपर आ गया 48 में से 15 गए 33 डिवाइडेड बाय 65, मिला सकते हैं आप। ये आपका LHS था, अब यही आपका RHS है जो कि बराबर है, फाइनली प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर प्रूफ कीजिए साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा विज्ञान है नहीं। देखिए सब कुछ साइन में है, बस एक कॉस में, इस कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। वही समकोण त्रिभुज, वैसे ही सब कुछ, ये समकोण त्रिभुज, ये कॉस है। कॉस जो होता है बेटा वो आधार बट्टा करण होता है, तो ये आपका वो आधार मतलब बेस बट्टा करण, करण मतलब हाइपोटेनस, तो ये आपका वो आधार जो है ये यहाँ वाला, ये वो आपका 12, इस बार आपका जो बेस है वो 12 है, और जो आपका करण है वो 13 है। तो अब आपको लंब निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो वो हो गया आपका करण का स्क्वायर जो कि 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार बेस जो कि 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का हो जाता है 169, 12 का हो जाता है 144, माइनस करने पर ही आ जाता है 25, 25 का हो जाता है 5। ये लीजिए आपका लंब आ गया। अब आप आराम से इसको किस में बदल सकते हैं, साइन में बदल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लंब बटा करण परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना 5, हाइपोटेनस करण कितना 13, तो साइन इनवर्स 5/13। ये लीजिए सवाल आपका कन्वर्ट हो गया। साइन इनवर्स पहला हो गया 5/13, दूसरा हो गया आपका साइन इनवर्स, वो तो साइन में ही था ऑलरेडी, उसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, 3/5। ये लीजिए साहब, अब आपका फॉर्मूला जो था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए और रिजल्ट का इंतजार कीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके क्वेश्चन के लिए एक्स क्या हो जाएगा 5/13, वाई कितना हो जाएगा 3/5, तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। साइन इनवर्स इसमें पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह कितना रखना है 5/13, तो ये हो गया 5/13 √y की जगह 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस y की जगह कितना 3/5 और x की जगह 5/13, यह आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13
और ये हो जाएगा 25 माइनस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा, 16 का 4 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। 25 का 5 बाहर आ गया और 16 का 4 बाहर आ गया। ये 3 अपॉन 5 यहाँ पे हो जाएगा 169। 169 में से 25 गए तो 1 बचता है 144, और 144 का 12 होता है, 12/13 हो गया। अब आप सीधा एलसीएम लीजिए, आपका काम हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 36, जो कि बराबर हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 65। 56 डिवाइडेड बाई 65 मिला लीजिए, ये आपका आंसर है। LHS बराबर आ गया RHS। तो इस लेक्चर में हमने कहा था कि 6 क्वेश्चन करेंगे, तो 6 के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको परेशान करे, नहीं समझ में आई हो, तो बेटा हमेशा मेरी लाइन ओपन है। आप मुझे कॉल कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आप जो है वो अपने ऐप के ऊपर मैसेज कर दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आपकी जो क्वेरी है उसको सबसे पहले सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।